आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है चिरोनकोव रेडिएशंस, या फिर इसको इजीली बार बार रिपीट ना करना पड़े, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में CR लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें दो टॉपिक्स बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। एक एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स, एंड द अदर वन इज स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मटेरियल। ओके। अब हमें ये समझना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और other charged particles, when they passes through any material, for example if it's a dielectric material, तो ये उस मटेरियल के एटम्स को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब वो चार्ज पार्टिकल मूव ऑन कर जाता है या आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वही पार्टिकल्स जो कि एक्साइट हुए होते थे ड्यू टू गेनिंग सम एनर्जी, वो डी एक्साइट होते हैं एंड दे कम टू देयर ग्राउंड स्टेट। ओके। अब ये प्रोसेस जो होता है ज़्यादातर डाइलेक्ट्रिक में ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होता है ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। ओके। अब दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मटेरियल। हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो c होती है, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई 10⁻8, बट दैट इज़ इन वैक्यूम। ओके। In different material, the speed of light varies. For example, if we talk about distilled water, the speed of light is 0.75 c, and in case of other material, it also increases or decreases. In most cases, it decreases. But the important thing is that in vacuum, nothing can travel faster than the speed of light in vacuum. But in specific material, there are particles that can travel faster than the speed of light in that specific material. Okay. आज हम इसी टॉपिक के अंदर इस चीज़ की एप्लीकेशन भी देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं इन स्पेसिफिक मटेरियल, इन अ डाइलेक्ट्रिक और मोर स्पेसिफिकली इन डिस्टिल्ड वाटर, तो किस टाइप की रेडिएशन एमिट होती हैं और उनका क्या फिजिकल एप्लीकेशन या उनकी ऑब्जर्वेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं। CR को समझने के लिए इस इमेज को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास एक सिंपल केस है जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है डिस्टिल्ड वाटर के अंदर एंड इट्स स्पीड इज़ नॉर्मल, एंड नॉर्मल मीन्स इट इज़ लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिस्टिल्ड वाटर। अब इसके अंदर ये जो आपको स्फीयर्स नज़र आ रहे हैं, ये किस चीज़ के स्फीयर हैं? ये वही स्फीयर्स हैं जो मैंने आपको एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन की एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है और वो इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र की टू अदर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स। ठीक है। अब वो एटम्स या इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, जब ये मूव आगे चला गया तो वही डी एक्साइट हुए। उन डी एक्साइटेशन की वजह से उन्होंने एनर्जी एमिट की। ये जो स्फीयर्स हैं, दीज आर द स्फीयर्स ऑफ एमिटिंग एनर्जीज। ठीक है। जैसे जैसे पार्टिकल आगे मूव कर रहा है उसी तरह ये आपको एनर्जी स्फीयर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि सारे स्फीयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल डिस्टिंग्विश हैं, कोई इनका आपस में लिंक नहीं है, कोई ये कॉन्टीन्यूस स्फीयर्स नहीं है, डिस्क्रीट स्फीयर्स हैं। ठीक है। ये अलग अलग से एनर्जी एमिट कर रहे हैं, इस वजह से इनका कंबाइंड इफेक्ट हमें कहीं पे शो नहीं होता। उस वजह से हमें ये वाली जो एनर्जी एमिशन है कहीं पे भी हमें ऑब्जर्वेबल नहीं होती है। लेकिन स्पेसिफिक केस व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स faster than the speed of light in that specific material, that is 0.75 c, जब इससे पार्टिकल की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल इट्स स्पीड इज बीटा। ठीक है। बीटा इज़ ग्रेटर देन 0.75 c। उस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं और उस केस के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का फिनोमेना ऑकर होता है। ठीक है। ये देख सकते हैं, इसको पहले देखिए। ये इलेक्ट्रॉन is moving with the speed faster than the speed of light, and this specific phenomena is happening, and there is a constructive interference between different emission radiations, and उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास एक ओवरऑल सुपर इम्पोज रिजल्ट सामने आता है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये वो वाला केस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट स्पेसिफिक मटेरियल। अब ये देखें, ये वाला जो केसेस है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 काफ़ी जितनी भी रेडिएशंस एमिट हो रही थी वो कंबाइंड हो रही हैं, और इनका जो होगा अफेक्ट कंबाइंड होगा, सुपर इम्पोज होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और इसका रिजल्ट इतना ज़्यादा ईजिली विजिबल होगा जो कि हम देख सकते हैं। ये वाली वो रेडिएशंस होती हैं दैट आर CR। ये है हमारे पास न्यूक्लियर डिटेक्टर
दैट इज़ वर्किंग बिलो वाटर। इस केस के अंदर हमें ये डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो ब्लूइश कलर नज़र आ रहा है, दीज आर बेसिकली CR रेडिएशन एमिटिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर।